नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। न्यू स्टोरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आए हुए हैं महेश नगर जयपुर और आज त्रिस्तरीय मांग को लेकर अजमेर से और टोंक से कुछ युवा की मंडली चलती हुई दिल्ली जा रही है। और दिल्ली में एक मनोरंजन करने के लिए नहीं जा रही और ना घूमने के लिए जा रही, एक पैदल यात्रा करते हुए आर्मी की जो भर्तियाँ रैलियाँ अटकी हुई है, उस भर्ती रैलियों को जल्द से जल्द अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए लेके जा रही है और पूरी दिल्ली को घेरेंगे। और हम इनका बिल्कुल तहे दिल से इनका इस कदम का स्वागत करते हैं और इनकी जल्द से जल्द मांग पूरी हो। और मैं भी सर से आश्वासन देता हूं कि हम आपको दिल्ली मिलेंगे, ठीक है। और हम वहां पे विधानसभा या दिल्ली का जहां पे भी सर का मार्गदर्शन होगा, सर का साथ देंगे। और हम ये जो मुहिम चला रहे हैं ये बिल्कुल शांतिपूर्वक है, ना कोई हल्ला है, ना कोई दंगा प्रसाद है। एक शांतिपूर्वक अपना पक्ष रख रहे हैं। और मैं अब मिलाऊंगा आपको रामदेव सर से। रामदेव सर, आप कब से चले हुए हैं और क्या क्या मांगे हैं अपनी, एक बार हमारे व्यूवर्स को बताएंगे ज़रा। जय हिंद साथियों। 26 तारीख को टोंक से इस मुहिम को लेके मैं चला था। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो हम 3 ही लोग थे, मैं, सहदेव सर और शंकर सर। उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, युवा साथियों का काफिला मेरे साथ जुड़ता गया। आज जयपुर विधानसभा के सामने हमारे से कुछ एमएलए और जो भी नेता है उनसे मुलाकात होगी, हमें ये आशा है। और इसी आशा को लेके इनके शुभकामनाओं के साथ हम दिल्ली जा रहे हैं। हमारी त्रिसूत्रीय मांगे, और जब तक हमारी त्रिसूत्रीय मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 और 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंच के आपको मैं वहाँ पे सारा फिजिकल, अपन जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक दिल्ली की सड़कों पे फिजिकल करेंगे। आज का जो आर्मी का युवा है वो बैठेगा नहीं, अपन तैयारी करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो मेरी त्रिसूत्रीय मांग है ये पूरी मांगे होने से पहले मैं दिल्ली से नहीं हिलूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो बच्चों को आपने चाय और नाश्ता करवाया रास्ते में। आप जैसे महापुरुषों का सहयोग है जो हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सारे स्टूडेंट और आप हमारे साथ जल्द दिल्ली में मुलाकात करोगे। धन्यवाद। आप अगेन से आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 400 किलोमीटर की दूरी एक पैदल तय करना आप अपने आप में एक चैलेंज को साबित करता है। और इन युवाओं में और इनमें ऐसा जोश है कि ये 400 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करेंगे। और इनके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे सर सहदेव चारण सर। इनसे पूछेंगे, सर क्या कुछ आपकी मांगे को लेकर क्या कुछ इरादा है, आगे कि प्लान क्या है, कहाँ कहाँ रुकोगे आगे, और कितना समय और लग जाएगा आपको दिल्ली पहुँचने में। सबसे पहले तो मैं आभार ज्ञापित करता हूँ सर का, जो कि यहाँ जयपुर में एकेडमी संचालित करते हैं। देखिए, यही लोग हैं जो इनको देखकर हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ते रहें। देखिए, समर्थवान से आशा की जा सकती है और लोकतंत्र में जन सेवक ही अंतिम आधार होता है। दोस्तों, आज जो विगत 2 साल से भर्तियां नहीं आ रही, उनको लेकर हम जा रहे हैं। तो हमें अप्रोक्स 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 8 से 9 दिन लगेंगे, जिसमें हम आज अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है यहाँ जयपुर का। लेकिन हम नहीं रुक रहे, क्योंकि हमें ये जल्दी से जल्दी ये फासला तय करना है और जितना जल्दी हो सके हम रक्षा मंत्रालय में पहुँचेंगे। हमने पीएमओ, गृह मंत्रालय, इन दोनों के लिए भी ज्ञापन तैयार कर रखा है। हम केवल रक्षा मंत्रालय में नहीं, प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी ज्ञापन दे के आएंगे कि साहब, जो ये आज बच्चे हैं इनकी सुनिए साहब, आप सरकारें, आपसे विनती है। नहीं, हमारा किसी सरकार के पक्ष में नहीं, विपक्ष में, ये दोनों नहीं है। देखिए, जैसा सर आए आज, जो अभी जिस लोकेशन पे हम, वहाँ से ये 10 से 12 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही इनको पता चला, वैसे जैसे ही हम मालपुरा टोंक से यहाँ से निकले, तब से ही सर का ये था कि सर जैसे ही जयपुर पहुंच जाते हैं व्यवस्थाएं हमारी होगी। मैंने कहा साहब बिल्कुल। और वहाँ 10 से 12 किलोमीटर ये चल के आते हैं और सब कुछ फैसिलिटी। आप लोगों का मैं तहे दिल से फिर से आभार ज्ञापित करता हूँ साहब कि आप लोग ही हमारा सब कुछ है। और आप लोगों का ये जो
मतलब ये छोटी छोटी जो आप चीज़ें हमें मुहैया करवा रहे हैं साहब, हम ज़िंदगी भर ये एहसान नहीं भूल सकते। और जैसा रामदेव सर, शंकर सर और ये प्यारे बच्चे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, प्रवाह के विपरीत चल के ही इतिहास लिखा जाता है। प्रवाह के विपरीत चलना पड़ेगा और तभी आप इतिहास में, ये बच्चे नहीं है, अगर हमें सफलता मिलती है ना तो जितना श्रेय, देखो सहदेवचारण, शंकर जी, सुनील सर, रामदेव जी, ये मात्र हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है, जो है ना वो आप लोग हैं, ये युवा है और ये मेरे बच्चे हैं, इनको आप ज़रूर क्रेडिट दीजिएगा। और ये हमारा वादा है यार, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक आपकी भर्ती नहीं लेके आ जाएंगे। जब राजस्थान में एंट्री होगी तो राजस्थान की भर्ती लेके ही आएंगे, ये हमारा वादा है। और ये सर रहे, और ये आप देख सकते हैं यार कैसे ये जी जान लगा के हमारी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। देखो जो मांगे हैं वो सबसे पहले मांगे तो ये है कि 2 साल की उम्र में छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, भर्ती रैली जो संपन्न हो चुकी है उसका एग्ज़ाम अभी स्थगित चल रहा है, वो एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाया जाए। और इसका एक नोटिफिकेशन नई भर्ती का भी निकलना चाहिए कि नई भर्ती में छूट के साथ में नए सिरे से नई भर्ती होनी चाहिए। अभी मैं शंकर सर से, जीत डिफेंस के संचालक शंकर सर से बातचीत करूंगा कि उनका क्या विचार रखते हैं इसके लिए। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुनील सर को कि आपने 10 से 12 किलोमीटर दूर की दूरी तय करके हम लोगों के लिए इस जयपुर में, महेश नगर में शुद्ध जल की, चाय की, नाश्ते की, फ्रूट की व्यवस्था करी। इसके लिए आपका दिल से आभार। हम लोग जब परसों से मालपुरा से निकले हुए हैं तब लगातार रास्ते में हमें जगह जगह लोग मिल रहे हैं और हमारे बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा जोश बढ़ा रहे हैं, हमें रहने की सुविधाएं दे रहे हैं, खाने की बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग बना रहे ताकि हम लोग दिल्ली जल्दी और ज़्यादा उत्साह से बढ़ें। बाकी सारी चीज़ें सर ने बता दी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारी किसी भी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, न हम किसी सरकार के खिलाफ है, न किसी का समर्थन करते। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस देश के बेरोजगार युवा जो पिछले कोरोना के बाद से 3 से 4 साल से बहुत पीड़ित हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि गरीब किसानों के बेटे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमा करके मजदूरी काम करके ये लोग बच्चों की फ़ीस भरते हैं। 2 साल से तैयारी करें, उसके बावजूद कोई भर्ती नहीं निकल रही है। सब लोग बड़े निराश हो रखे हैं। हम सरकार से बड़ी उम्मीद लेके दिल्ली आ रहे हैं और इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी युवा निश्चिंत रहें। हमें विश्वास है हमारे देश की सरकार पे कि अपन लोग यहाँ से जो मांगे लेके जाएंगे, जल्दी सुनवाई होगी और जल्दी हमारे को शेड्यूल मिलेगा आगे भर्ती का। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और मैं एक बार सुनील सर का फिर से धन्यवाद करूँगा। आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अच्छा, अगले वीडियो को बहुत लंबा हो गया, एक साथी का ज़रूर इंटरव्यू करा देता हूँ। ऐसा कोई है जो बोलना चाहता है कैमरे के सामने अपनी मांगों को लेकर? है कोई या फिर कोई भी एनीवन? अच्छा गिरिराज, आप क्या विचार रखते हैं अपने मांगों को लेकर? एक बार अपने युवा साथियों को मोटिवेट करो कि इस मुहिम में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें और आपको चले हुए इतना संघर्ष करते हुए इतने 400 किलोमीटर दूरी कम नहीं लग रही क्या, ज़्यादा नहीं लग रही क्या, बताइए ज़रा। जय हिंद साथियों, हमें 400 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा नहीं लग रही। रामदेव जी सर के नेतृत्व में अभी तक हम 100 किलोमीटर चले हैं। अभी 100 किलोमीटर हमने 2 ही दिन में किए हैं, डेली 50 किलोमीटर चल रहे हैं। अगर हुए तो 2 दिन में ही काट देंगे। हाँ, और 3 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप हमारे साथ लगो भैया। सभी युवा साथियों से निवेदन कि जो हमारे साथ लगो, दिल्ली तक पहुंचो। हमारी मांगे, आपका सहयोग रहेगा हमारी मांगों के लिए। थैंक यू गिरिराज जी। अभी एक बार जोश चेक करते हैं ना एक बार। हाँ, हाउ द जोश, हाउ द जोश। भारत माता की, भारत माता की। देख सकते हैं किस प्रकार युवाओं का जोश है और ये दिल्ली तक जोश इनका बरकरार रहेगा। होल्ड करते करते धीरे धीरे दिल्ली तक अपनी मांगों को लेके जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जुड़े रहना। और सर का यूट्यूब चैनल है केजे फिजिकल डिफेंस एकेडमी के नाम से, उन पे इनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लेते रहना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।